राज कपूर की हर फिल्म अपने आप में बेमिसाल है। एक फिल्म मेकर के तौर पर उनका कोई जवाब नहीं है। उनकी बनाई फिल्में आज भी याद की जाती है। उन्हीं में से एक थी राम तेरी गंगा मैली। 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने के पीछे एक मज़ेदार कहानी है, जिसके 3 किरदार थे। एक तो राज कपूर खुद, दूसरे म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन और तीसरा राज कपूर का पूना वाला फार्म हाउस। ये बात राम तेरी गंगा मैली के बनने से पहले की है, जब दिल्ली में एक शादी समारोह था जिसमें राज कपूर भी शामिल थे। शादी में संगीत की महफिल थी। उस महफिल में म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन ने पहले का लिखा हुआ एक गाना गाया, जिसके बोल कुछ यूँ थे। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। राज कपूर भी महफिल में गीत सुन रहे थे। उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगा और खूब तारीफ की, वाह वाह करते रहे और दोबारा गीत सुनने की फरमाइश की। जैन साहब ने दोबारा सुनाया। राज साहब को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने जैन साहब को पूछा कि ये गीत किसी से तो कमिटेड नहीं है। तो जैन साहब बोले, किसी से कमिटेड नहीं है। फिर राज कपूर ने रविंद्र जैन को 1.25 रुपये दिए और कहा कि ये गीत मेरे लिए रखो। रविंद्र जैन इससे बहुत खुश हुए कि राज कपूर ने उनका गीत ले लिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था कि ये गीत का राज साहब क्या करेंगे। उनको मना करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बॉम्बे लौटने के वक्त राज कपूर ने कहा, जैन साहब ये गीत अब मेरा हो गया। राज कपूर मुंबई लौट तो आए, लेकिन इस गाने को नहीं भूले। अगले ही दिन बेटे रणधीर कपूर को बुलाकर कहा कि शाम को कुछ लोग दावत पर उनके घर आएंगे। तैयारी शुरू हुई, महफिल लगी, गाने बजाने का इंतज़ाम हुआ और देखा तो रविंद्र जैन चले आ रहे हैं। जैसे ही महफिल जमी तो राज साहब ने फरमाइश कर दी, जैन साहब ज़रा बच्चे को मेरा वाला गाना तो सुनाइए। गाना सुनकर फिर राज कपूर खिल उठे। उन्होंने बेटे से पूछा कि उनके पास चेकबुक है। रणधीर कपूर ने हाँ कहने के बाद उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये का एक चेक कट कर जैन साहब को दे दो। बेटे रणधीर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस गीत का क्या करेंगे। इसके बाद राज कपूर रविंद्र जैन को कभी कभी फ़ोन करता था। एक दिन उन्होंने जैन साहब को कहा, मेरे बर्थडे पार्टी है पूना फार्म हाउस में। उन्होंने जैन साहब को दावत दी। रविंद्र जैन उनकी पत्नी के साथ वहाँ गए। जब पार्टी हुई तब गाने के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरे दिन शाम को चाय पी रहे थे, तब मौका देखकर राज कपूर ने अपनी दिली इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, कहानी नहीं है, बस मेरे मन में एक छोटा सा विचार है। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज ने ताना मारा था कि राम तेरी गंगा मैली। गंगा का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। लंबी यात्रा में केमिकल्स वगैरह कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसे जस्टिफाई कैसे करूं? मैंने पहले एक फिल्म बनाई जिस देश में गंगा बहती है। लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे अगर गंगा को मैं मैली कहूँगा। राज साहब के मन में राम तेरी गंगा मैली का विचार जुड़ी थी, जिसकी कहानी की राज कपूर साकार नहीं दे पा रहे थे। तो जैन साहब उनके मन की बात को भांप गए और बोले, राज साहब ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। रविंद्र जैन को एक मुखड़ा जहन में आया और तुरंत ही उन्होंने 2 लाइनें सुना दी। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। सुन के राज कपूर इतने खुश हुए कि रविंद्र जैन को इस मुखड़े के लिए बहुत तारीफ की। फिर कहने लगे, बस मेरे समस्या के हल मुझे मिल गया। और दूसरी गीत से एक राधा और एक मीरा उनके जहन में था ही। उससे उन्होंने ट्रायंगल बनाया। इस तरह आगे बात बढ़ गई और राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत हुई। पूना फार्म हाउस से लौटने पर राज साहब ने बेटे रणधीर से राम तेरी गंगा मैली के बारे में कहा। बेटे ने पूछा कि कहानी कहाँ है।
तो कपूर साहब ने कहा, धीरज रखो, लिख लूँगा। ऑलरेडी उन्होंने आइडिया बना लिया था। पहाड़ों से निकलने वाली गंगा कैसे वहाँ से पवित्र और निर्मल निकलती है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ लोग उसे अपवित्र करते जाते हैं। इसे और समझाने के लिए उन्होंने बताया कि बच्चा निर्दोष होता है, उसे दुनिया खराब करने की कोशिश करती है। राज साहब ने इसी आइडिया को जोड़कर कहानी भी तैयार कर ली। एक गीत से पूरी फिल्म का आइडिया बना लेना शोमैन राज कपूर जैसे फिल्म मेकर का ही बस की बात है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म ने रिलीज होने पर तहलका मचा दिया था और फिल्म ने उस वक्त 19 करोड़ रुपए बटोरे। फिल्म तकरीबन सभी कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के नामित हुई और 5 पुरस्कार भी हासिल किए। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।